बोले साचे दरबार की। बड़ा ही शांत चित्त होकर के आप लोग ध्यान पूर्वक कथा प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप धैर्य बनाकर रखेंगे, भगवान का अपना काम है। तो देखिए आप लोग इतने शांति से, तो हमें लगता है कि जब बारिश नहीं होती थी ना और बड़े आराम से व्यवस्था, तब भी कोई ना कोई बोलता था, पर अभी तक एकदम शांत है। मैंने कहा कहीं ना कहीं उनकी मौज है और राज्य, अभी सुने राज्य उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो बड़ा आनंद आ रहा है। और ऐसे ही आप सबके भक्ति भाव बढ़ते रहे। आइए थोड़ी देर के लिए आप सब ऐसे ही शांति पूर्वक देखिए। सत्संग तो वही है, आप किताब में पढ़ ले, संतों से सुन ले, हमारे बात किसी और को बुला के सुन ले, सब वही करेंगे। भजन जगत का ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसी सूत्र पे लोग शास्त्र वेद पुराण बना दिए और यही सत्संग का एक आधार है, मतलब मूल मंत्र यही है। पर अब उसको अलग अलग भाव में कहते और सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब किसके जीवन में कौन सी बात लग जाए, किसके मुख से क्या बात निकल जाए और किसके जीवन में कौन सी बात उसके ऊपर उतर जाए और उसका कल्याण हो जाए। तो ऐसे ये सुनने का भी बड़ा महत्व है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब लोग ऐसे ही शांति चित्त होकर के श्रवण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोल श्री परमपरे भगवान की। यस्यांके च विभाते भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधर गले च गरलम यस्योरसे व्यालराट सोयं भूत विभूषण सुरगण सर्वाधिपः सर्वदा सर्वं सर्वगतः प्रभो ससिन्भव श्री शंकर पातु मां। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्तात्मजयानुभावितम् ज्ञानाय विद्याय श्री गुरवे नमो नमः। प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय जगताधार प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन कृपा की पावन कृपा छाया में परम पूज्य परमादरणीय पूज्यपाद बाबा जी महाराज जी के पावन सन्निधि में उनके पावन कृपा की छत्र छाया में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय संतजन, आप समागत भक्त पुरुषों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, हम लोग भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भी अपने आत्म कल्याण में सहायक होने वाली बातों को सुन रहे थे। अभी हम लोगों ने सुना कि भक्ति कोई भी कर सकता है, और पहले भी जानते थे। गृहस्थ में रहने वाला भी व्यक्ति बहुत उच्च उसकी स्थिति हो सकती है, बहुत ऊपर की प्रकाष्ठा उसकी हो सकती है, बहुत ऊपर तक उसकी पहुंच हो सकती है। जैसा राजा जनक या भी हम लोगों ने गोरा कुम्हार इत्यादि के सुना। भक्ति बड़ा ही सहज है और सबके लिए है, पर आज भ्रम हो जाता है कि भक्ति तो बूढ़ों का काम है और बड़ा कठिन काम है। एक बार अभी हम लोग पटना कार्यक्रम में हाजीपुर गए हुए थे, तो एक ललन जी भगत है ना, उनके समधी थे। हम लोग की गाड़ी में बैठ गए, पहली बार संतों का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, सत्संग का लाभ मिला। तो बैठे बैठे गाड़ी में तो अजय भैया वगैरह सब लोग कुछ बगल लोग उनसे बातचीत कर रहे थे कि भाई ऐसा है, ऐसा है, गुरुमंत्र गुरुमुख होना जरूरी होता है, ऐसा होता है। बहुत दूर से अपने बाबा ये क्या है, वो क्या है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अंते कहेंगे अरे भक्ति सबके बस की बात थोड़ी है, भक्ति में बहुत कठिन है। हमने कहा कि आपको यही अभी पता है, भक्ति तो सबसे सहज है। आपको कंपटीशन पूरा करने के लिए तमाम तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी एक क्राइटेरिया है कि आप ये होंगे तब आप इसमें देंगे। आजकल तो स्कूल में एडमिशन के लिए एक छोटा सा बच्चा जब जाता है
दाखिला कराने स्कूल में, तो माँ बाप की भी अब होने लगे कि माँ बाप पढ़े कि नहीं पढ़े। यानी हर जगह सबका एक है, पर भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्ति तो आपका हृदय, आपका समर्पण ही भक्ति है, सबसे सहज है। भक्ति कहीं कुछ भी नहीं है, हम डरते हैं। हमारे यहाँ 3 व्यवस्था बनाई गई है धर्मशास्त्रों में कि 3 माध्यम से आदमी उपासना कर सकता है भगवान को प्राप्त या जानने का। एक तो है कर्मकांड के द्वारा। अब कर्मकांड में प्रभेद है, आप शुद्ध हो, स्नान किए हो, आपके पास सामग्रियां हो, तो उसके द्वारा जो है आप कर्मकांड के द्वारा उस परमात्मा को। एक होता है ज्ञान कांड, आप पढ़े लिखे धर्म शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करें, उसका पठन पाठन करें तो परमात्मा को जानिए। और एक है उपासना कांड, जिसके द्वारा आप सहज ही किसी संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। अब गुरुजनों की सेवा करें, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, निवेदन करें, सेवा करके उनको रिझा के फिर प्रश्न करें। तद्विधि प्रणिपातेन, पहले उनको प्रणिपात करें, दंडवत करें, उनको खुश करें, फिर तब उनसे प्रश्न पूछें, यानी अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखें, तो आपकी जिज्ञासा काहे करेंगे। ये उपासना कांड के द्वारा। तो ऐसे भक्ति तो सबसे सहज है और सबके लिए अनिवार्य है। आज बड़ा ही दुख होता है हमारे देश के नौजवान, आज तो ऐसा महाराज माहौल बना हुआ है, खास करके नवयुवकों में तो एकदम ऐसा है कि बस अगर कोई कुछ कह दे थोड़ी सी भी बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। पैसे का होड़ मचा है, कहीं से भी कुछ भी कर लो, गलत काम करके भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना। पहले कहाँ था ये सब? पहले हम लोग सुनते हैं, देखे भी बचपन में कि घर में एक आध आदमी कोई कमाए तो न पर पूरे परिवार का खर्चा चलता था। एक बार एक बड़े अच्छे संत कहने लगे कि भैया पहले लोग नौकरी करते थे और नौकरी से, तो भाई हमने कहा, वो पूछे संत जी कि नौकरी का मतलब क्या होता है? कहा कि पहले नौकरी करते थे, अब चाकरी हो गई, और उसके बाद अब जो है वेतन पे आ गया लोग। हमने कहा तीनों तो एक ही बात हुई। तो कहे कि नहीं बाबा ऐसा नहीं है, पहले एक कमाता था तो 9 खाते थे, उसको कहते थे नौकरी। एक कमाए और 9 खाए तो नौकरी था। बाद में चाकरी आ गई। चाकरी का मतलब एक कमाए तो 4 खाए, तो वो चाकरी। हमने कहा बड़ा सुंदर आपने दृष्टांत दिया। अब नौकरी और चाकरी कहा कि पहले बहुत पहले शुरू में नौकरी था, अब बीच का काल जो था वो चाकरी था। एक कमाए तो 4 लोगों का खर्चा चलाते थे। यानी एक कमाए तो अपना पत्नी का, बेटों का काम चलता था। पहले था कि खुद कमाता है तो अपना तो चल ही रहा है, बेटों का चल रहा है, नातियों का चल रहा है, और बाप दादा का भी चल रहा है, पर दादा जिंदा है तो उनका भी काम चल रहा है। अब फिर बाद में समय आया तो खुद कमाओ, पत्नी को खिला लो, 2 बच्चे हैं तो उसको खिला के बस उसी में। अब पिताजी की तरफ ध्यान नहीं जाता। अच्छा, नौकरी और चाकरी आ गई। अब चाकरी, अब क्या स्थिति है? अब वेतन पे आ गए हम लोग। अब कमाओ, अब एक नहीं कमाता, मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, खुद कमाते हैं, पत्नी भी कमा रही है। आजकल ना फैशन चला हुआ है, अगर कोई लड़का थोड़ा कमाने वाला है, कहता मुझको लड़की कमाने वाली चाहिए। उसको घर की सेवा से नहीं मतलब है, मतलब पैसा के पीछे ऐसा होड़ मचा है कि आदमी अपना सब कुछ त्याग करके चाहता किस तरह से। और पैसा काहे के लिए कमाया जाता है? भाई उससे साधन मिले, उससे सुख मिले, सुविधा मिले। पैसे का काम इतना आपको सुविधा दे सकता है, पैसा आपके अंदर के आनंद को नहीं जागृत कर सकता है। पैसे के द्वारा आप खूब अच्छा बिस्तर खरीद लेंगे, पैसा का काम इतना है। अब आप कहेंगे कि पैसा हमको नींद दे, पैसा नींद नहीं दे सकता है। आप पैसे से खूब अच्छी तरह पुस्तकें खरीद सकते हैं, खूब अच्छा कलम की किताब तो खरीद सकते हैं, गार्जियन ये दे सकता है, पर बच्चे के दिमाग में क्या वो डाल देगा क्या? पैसे के द्वारा उसको पिला नहीं सकता क्या? वो खुद करना पड़ेगा। तो पैसे का काम है कि आप पैसे से अपने उस साधन की व्यवस्था को आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन की आवश्यकता है, या जो साधन है उन संसाधनों को प्राप्त करना।
और अब तो हमने कहा कि ये तो वेतन की बात हुई कि सब कमा रहे हैं और कमा रहे हैं तो भी जो है वेतन है, कमा रहे पैसा, फिर भी तन की पूर्ति बड़ी मुश्किल से हो रही है। और अब तो भैया आ गया तनख्वाह, तन को भी खाया जा रहा है, दिन भर पैसा कमा रहे हैं, दिन भर पैसा कमा रहे हैं, शरीर भी गल जा रहा है। एक व्यक्ति बड़ा मेहनत किया, कहा कि चलो कमा रहे हैं और बाद में थोड़ा जब ठीक ठाक हो जाएगा, बच्चे की शादी हो जाएगी, थोड़ा सब ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या करना है, अब आराम ही करना है। और बेचारा जीवन भर कमा कमा के अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, सयाना हुआ, बच्चे की शादी हो गई, अब सोचता है कि चलो अब थोड़ा ठीक ठाक हुआ, अब बेटा कमा के देगा, तब तक पता चला कि मालिक तो कोई और है। अब तो चाहता भी 20 रुपए चाहिए। कई घरों में हम लोग गए, मन है उसका कि कुछ गुरुजी आए हैं तो कुछ दे या सेवा करे, कुछ लाए, तो पता चला कि वो बेटा तो मालिक है, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब बेटा देगा तो देगा, नहीं तो बस कुत्ते की तरह दर पे पड़े रहो, जो मिलता है वो खाओ, बोलना भी नहीं है। तो बड़ा विस्तृत स्थिति है महाराज। आज पैसे के पीछे इतना होड़ मचा है। पैसा कमाना चाहिए जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में पैसा का भी रखा गया, अर्थ की व्यवस्था रखी गई, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो पैसा कमाए, लेकिन उसमें तो ये सब कहां से इतनी विषमता आ रही है विचारों में। अब मैं कह रहा था नवयुवकों में एक ऐसा ही चला हुआ है कि अब थोड़ी सी कुछ अच्छी बात कही ना। मैं एक बार आ रहा था अपने गांव से, एक लड़का मोटरसाइकिल चालू कर रहा था, उसकी मोटरसाइकिल बिगड़ गई, तो वो उसी पे अपना रोड पे, हम लोग पीछे से रास्ता देने के लिए उसको हॉर्न भी दे रहे हैं, वो सड़क पे है, तो हम उतर के गए, बेवकूफ है, हम कह रहे भैया थोड़ा सा किनारे करके तो चालू करो, नहीं चालू हो रहा है तो साइड में कर लो, देख लो। तो कहा कि रोडवा पे बिगड़ा है तो रोडवे पर न बनाएंगे, हम कहते हैं गैरेज मिस्त्री अथी खोल देगा दुकान, अरे साइड में जाके कर लो भैया। तो आजकल आदमी को थोड़ा सा भी ये नहीं है कि हम अपने वाणी पे संयम नहीं है, दिमाग पे संयम नहीं है। इस सब का कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण होते जा रहा है सत्संग। आप कहेंगे कि सत्संग में भी तो आता है, बहुत से बच्चे हैं सत्संग में आते हैं, आज सत्संग में बैठे, कल अपनी मौज मस्ती में दुनिया में। तो आप तो आ तो रहे हैं, जैसे यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ वाले तो नहीं भींगेंगे, जो बाहर होगा तो भींगा ही होगा। क्यों? अब आप कहेंगे बारिश तो सब जगह हो रही, क्यों नहीं भींगा? अरे भैया भींगेगा कैसे, हम तो पंडाल के नीचे हैं। तो वैसे ही जैसे ये सब कुछ हो रहा है, हाँ ये बात जरूर है कि आपके आने का एक पुण्य तो है, कहीं ना कहीं दिमाग में कम से कम इतना तो है आपको समझदारी कि चलो सत्संग हो रहा है, बैठे तो हैं, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, कम से कम सत्संग में बैठे। लेकिन प्यारे भाई, आप अपने जीवन में भी उतारिए, आपके विचारों का, आपके व्यवहार का एक क्या कहते हैं कि असर होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे खास करके यही नहीं, हर जगह युवाओं में एक ऐसा फैशन चला, कोई किसी की बात को सुनना नहीं पसंद करता, और सबसे बड़ा दुख यही है। तो व्यवहार को शुद्ध करना है। एक बार रामायण के प्रसंग में आप जब जाएंगे, तो जब हनुमान जी आते हैं और बाद में जब अंगद जाते हैं, तो जो जैसे तो कहा कि पहले तो अंगद जी तो ही हैं या हनुमान जी, सब लोग व्यवहार कुशल तो हैं, पर रावण के दरबार में पहुंचे तो कहा कि ये रावण बोला कि भाई बताओ तुम कौन हो? कह लंकेश कवंते बंदर। तो उधर से जवाब दे रहे हैं, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। तब से तो महाराज लंकाधिपति दुनिया जहां खूब आदर्श पूर्वक बोले। तो दरबार में गए, सम्मान किया रावण का। लेकिन रावण ने प्रश्न कैसे किया? कह लंकेश कवंते बंदर। अब पूछा नहीं कि आप कौन है या भैया तुम कौन हो, कहा बंदर तू कौन है? अब अंगद जी को लगा कि ये मेरे को बंदर बोल रहा है, तो कहा कि जो जैसा उसको उसी तरह से जवाब देना चाहिए। कहा मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। कहा 10 कंदर। तब से तो रावण कह रहा था, लंकापति कह रहा था, अब 10 कंदर का है, 10 कंदर 10 शेष वाला। सुन, मैं रघुवीर का दूत हूं। तो व्यवहार आपका, आप कैसे बोलते हैं। और दुख क्या होता है, हम चाहते हैं दूसरे से कुछ और चीज, हम बोलेंगे कुछ और चाहेंगे कुछ और लेंगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए स्थिति। आज दुख का कारण सबसे बड़ा यही है। हम घर में रहते हैं, अब चाहते हैं कि हमारे अनुकूल सब कुछ चले, यही ना दुख में यही होता है।
बेटा चाहता है कि पिताजी हमारे अनुकूल हो, पिताजी चाहते हैं कि बेटा हमारे अनुकूल हो। हर घर का एक सदस्य ये चाहता हमारे अनुकूल चले। हम ये नहीं चाहते कि हम भी इसके अनुकूल हो जाए। हम लोग पढ़ते थे छोटे तो दो ऐसे पाइप मार के, तो बहुत पहले मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे पाइप मारा था, एक छोटा एक बड़ा, तो कहा कि अच्छा इसको बताइए दोनों को बराबर करना होगा तो कैसे होगा। तो एक लड़का गया और जाकर के डस्टर उठाया और बड़े वाले को काट दिया, यानी पोंछ दिया और बराबर कर दिया। कहा गुरुजी बराबर हो गए। कहा अच्छा। तो ऐसे गुरुजी सबसे पूछते जाए, अच्छा तुम चलो इसको बराबर करो, तुम इसको बराबर करो। तो जो आए वो बस है बड़े वाले को डस्टर से मिटा के और चिन्ह को और बराबर कर दे। गुरुजी ने कहा कि ये बताओ, ये तो तुम लोगों ने उपाय, यहाँ डस्टर है तो आपने ये उपाय कर दिया, इसको छोटा कर दिया। ये बताओ अगर डस्टर नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? अब सबका मुंह बंद है, कैसे होगा? फिर गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारे पास चौक पड़ा है और इसको ऊपर कर दोगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहा हो जाएगा। कहा तो ये देखो यही जीवन है, तो कुछ कुछ कभी कभी अच्छी बातों को बताते हैं। कहा कि ये देखो यही बात है, आज स्थिति हम लोग का विचार यही है, जो बढ़ रहा है ना उसका हम लोग पैर खींच देते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उसके रेस में चले। भाई आप जिस स्पीड में चल रहे हैं हम थोड़ा सा आपके साथ सहयोग करें। आप नहीं आपके हाथ को खींच के पीछे करना, पैर खींच के नहीं, हमारी स्पीड में चलो। तो हम दूसरों को बदलना चाहते, स्वयं नहीं बदलना चाहते। यही दुख का कारण हो जाता है। घर में आती है नई नई बहू तो सास चाहेगी कि हमारे अनुकूल चले, हम जैसा चाहते वैसे ही चले। अरे आप इस घर में बहुत दिन से रह रही हैं, बहू नई आई है, उसको धीरे धीरे अपने माहौल में डालिए। आप पहले उसके माहौल में डालिए, फिर धीरे धीरे अपने बहू को अपने प्रेम से, अपने प्यार से उसको जीत लीजिए। एक बार एक बहू जो थी ना, तो एक सास अपने मतलब बहू अपने सास से बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान। वो थोड़ी थी भी सास, थोड़ा कुछ ना कुछ कही थी, बिना मतलब के भी कुछ कहते। पर पहले का समय था भैया, बोलना तो नहीं है। आज का समय थोड़ी है कि अगर नहीं जरूरत पड़े तो मार भी दे, जरूरत पड़े तो सास को तो बात करने के बोलने की छोड़ दीजिए, पिटना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सबको माँ बाप को भी मारना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले डर होता था। तो सास ये बहू सोच रही है कि अच्छा चलो हम भी कभी सास बन जाएंगे, मेरी भी बहू आएगी तो हम भी यही थोड़ा सा। अब ये नहीं कि हम अपने विचारों में परिवर्तन कर, अब अपने बहू से इसी तरह से अनुशासन में रखेंगे। अब वो समय धीरे 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 अब उसकी सास जो है बड़ी हो गई, ये थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब सास होने के लायक हो गया। बेटा का शादी हुआ, घर में बहू आ गई। पर समय ऐसा हुआ कि वो बदलते बदलते जब वो सास बनी तब तक समय ही बदल चुका था, तब तक बहू का राज आ गया। बोल सियावर रामचंद्र की। अब बेचारी तब से मन में सोच के रखे थे कि अब मैं सास बनूंगी, अब मैं सास बनूंगी, और सास बनूंगी तो अपने बहू को डांटूंगी। और जब जैसे ही उसकी बहू आई तब तक ये नियम ही खत्म हो गया। तो ये मन में पछतावा लगा रह गया, करे हम अपने बहू को डांट नहीं पाए। तो ऐसा नहीं, आप अपने विचारों को बदले, आप अपने व्यवहार को बदले। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने कहा ना कि दुख का यही कारण है, हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। नहीं, दूसरे को पहले हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। तो आप सत्संग में जितने लोग हैं कम से कम आप अपने अपने अवगुणों को धीरे धीरे निकालिए, व्यवहार को ठीक करिए, खान पान शुद्ध करिए। यहाँ ये कोई तमाशा थोड़ी कि हम भी आए कह के चले गए आपने सुन लिया, नहीं, आप अपने जीवन में धारण करें। हाँ, एकाएक होता है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत कमियां हैं, एकाएक तो जाएगा नहीं, पर धीरे धीरे। क्योंकि देखिए सहजीवती यस्य कृति जीवती, हर व्यक्ति आया है और जाएगा, ये तो निश्चित है। पर ऐसा नहीं जाना चाहिए कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम नित्वा घृतम पिबेत। एक चालवाक हुए तो वो कहे कि अरे ये सब कुछ नहीं होता। वही आज फिलोसफी हमारे नवयुवकों में समा गई, घुस गया है कि जब तक जियो तब तक मौज से जियो, और यदि पैसा नहीं है तो कर्जा ले लो, और कर्जा लेकर के घी पियो। अब तो घी की बात ही छोड़ दी, जब से तो शराब पियो।
कर्जा लेके शराब पियो, गांजा पियो, कुछ गलत काम करो, चोरी करो, नहीं पैसा पूर्ति हो रही तो इधर उधर से भी कहीं से उठा के ले आओ डकैती करके। नहीं, तो ये चलवा के, ये हमारे यहाँ की फिलॉसफी नहीं है। हमारे यहाँ तो आप जैसा करेंगे वो आपको मिलना है। तो ये सब बातें हैं, और ये ऐसा नहीं जो व्यक्ति करता वो नहीं जान, सब लोग जानते हैं इस बात को, बस जीवन में उतरता नहीं है। और उतरने का सबसे सहज, हमने कहा कि उतरने का सबसे सहज, आप कहेंगे कि हम भी सत्संग सुनते हैं, हम भी चाहते हैं कि सुधरे, नहीं सुधर रहा तो भाई पहले से खेत में जो है आप पूरा धा करके लगा दिए हैं, उसमें घास और वो क्या कहते हैं कुछ बुन दिया, उसमें कहिए कि चना बुन रहे, नहीं उगेगा, कहां से उगेगा? पहले खेत को साफ करना होगा। तो वैसे हृदय को पहले साफ करिए। और हृदय कैसे साफ होगा? संतों का सानिध्य प्राप्त करिए और मन से लगिए, हृदय से लगिए और नाम जप करिए। अभी हमने कहा कि सुन रहे थे कि भक्ति का मैंने विषय उठाया था कि भक्ति सबसे सहज है, कोई भी कर सकता है। हर एक नवयुवक को, पढ़ने वाले को, काम करने वाले को, सबके लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए जब आपका मन ठीक नहीं होगा, जैसे हम लोग काम करना है तो शरीर चाहते हैं ना कि शरीर ठीक रहे, तो शरीर को ठीक करने के लिए तो नाना प्रकार के भोजन और दवा ले रहे हैं, शरीर कम बेसी सब अपने उस पर ध्यान देते, पर मन ठीक नहीं है। तो शरीर ठीक है और मन ही ठीक नहीं है। गाड़ी बहुत बढ़िया और ड्राइवर सही नहीं है, कैसे होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो गाड़ी भी अच्छी हो, बढ़िया है, उसके साथ साथ ड्राइवर भी सही होना चाहिए। तो वैसे ही ये हमारा शरीर क्या है? गाड़ी है, और मन क्या है? ड्राइवर है। एक व्यक्ति कहा कि गाड़ी ठीक है तो ड्राइवर भी ठीक हो जाएगा, स्टीयरिंग पर बैठते बैठते क्या हो जाएगा अगर शराबी पी के चलाएगा? तो कहे कि शराब पी के चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा। तो वैसे ही मन है, मन को शुद्ध करिए। मन के शुद्ध करावंताई प्रथमस्व अजपा जाप बताई। ये अजपा अनहद ये सब क्या है? आपके अब विद्यार्थी लोग क्या करना है? ध्यान। अरे भाई एक बार मैं आपको सच्ची बात बताऊं, घटना है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की पुस्तक में पढ़ा, वो अपने जीवन की बात कह रहे थे। बहुत से विद्यार्थी या बहुत से नवयुवक, अरे ये सब पूजा पाठ से क्या होता है? उनके अनुभव को सुनिए। उन्होंने एक बार गए हैदराबाद में, तो वहां लाइब्रेरी से प्रतिदिन पुस्तक मंगाकर जहां जाते थे तो पढ़ने का तो इतना तो अब साधन है नहीं कि मोबाइल पे पढ़ लो, न्यूज़पेपर देख, तब तो बहुत मुश्किल थी। तो उस समय जहां जाते थे वहां लाइब्रेरी से कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें या कुछ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र वगैरह की किताबें जो है पढ़ना चाहते थे। तो वहां हैदराबाद गए, वहां से प्रतिदिन एक हफ्ता का कार्यक्रम था उनका, तो स्वाध्याय प्रतिदिन करते थे। तो वहां लाइब्रेरी से मंगा के पुस्तक पढ़ते थे। तो अब इतनी मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ना एक दिन में, 2 दिन में खत्म करना बराबर। तो जो लाइब्रेरियन था इंचार्ज, वो कहा कि महाराज स्वामी जी के एक शिष्य से कि आप प्रतिदिन ले जाते हो किताब, क्या तुम्हारे स्वामी जी सब पढ़ जाते हैं इतनी मोटी मोटी पुस्तकों को? बताओ 3 दिन में तो तुम 2 किताब ले गए। अरे इसको तो महीनों लग जाता है पढ़ने में, कम से कम नहीं तो 15 दिन 20 दिन लगेगा इसको। कहा कि वो आकर के स्वामी से कहते हैं कि स्वामी जी जो किताब देता वो ऐसा ऐसा कह रहा है। तो स्वामी जी कहे कि ठीक है कल मैं चलूंगा, और पहुंच गए लाइब्रेरी में। कहा कि तुमने मुझे 2 पुस्तकें दी और कल दिया, 3 पुस्तक मैं तुम्हारे यहाँ से ले गया हूँ, और तुम इस तीनों पुस्तक को निकालो अपने उसमें से, अलमीरा से, और कहीं से तुम कोई प्रश्न पूछ लो। कहा कि अच्छा भाई मैं तो आश्चर्य। कहा कि नहीं तुम पैराग्राफ भी पूछोगे ना, कहीं से पूछो कि कितने पैराग्राफ में मैं बताऊंगा। तो उसको आश्चर्य हुआ, पूछ दिया। पहले जो पुस्तक ले गए तो उसमें से एक, और स्वामी जी ने कहा कि पेज नंबर इतना में इतने पैराग्राफ में तुमने प्रश्न पूछा, उसका यहाँ यहाँ का शब्द है। वो आश्चर्यचकित रहा, प्रणाम कर लिया। महाराज जी आपके पास कौन सी शक्ति है? आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लिया? क्या आपके पास कोई जादू शक्ति है? कहा कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं जादू दिखाने वाला बाबा नहीं हूं। बहुत से लोग बाबा, आजकल चमत्कार का जमाना है ना, चमत्कार को नमस्कार है। बहुत से लोग बाबा, अब हम लोग के यहाँ भी हो जाता है चमत्कार कुछ न कुछ, गुरु महाराज जी के दरबार में अनेकानेक चमत्कार होते रहते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं आपके यहाँ भी चमत्कार। हमने कहा कि वो चमत्कार किया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपकी भावना है वो उसकी पूर्ति कुदरत कर देती है। तो कहे कि हम चमत्कार वाले बाबा नहीं है। तो कहा महाराज ये शक्ति कहाँ से? कहा कि मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूँ, एकांत में बैठ करके ध्यान करता हूँ,
और ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होगा तो आप जो कुछ भी सुनेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, वो तुरंत आपके मन में, आपके हृदय में, दिमाग में वो घुस जाएगा। तो ये होता है ध्यान की महिमा, ये होता है नाम जप की महिमा। तो ऐसे आप सब लोग हैं, घर गृहस्थी का कार्य है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो प्यार करना पड़ेगा भगवान से। आप कहीं भी, जैसे भी हमने सुना महात्मा जी से कि अरे अभी नहीं करो, अगले जन्म में करना, अगले जन्म में, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यदि तुम्हारी मुक्ति होनी है तो वो भजन से ही होगा। भक्ति तो करना ही पड़ेगा। तो हम सब बड़े आनंद के साथ इस आयोजन का, इस सत्संग का हम सब आनंद ले रहे हैं। तो भजन ही जीवन का सार है, और हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, मैंने कहा भक्ति से लोग डरते, पता नहीं क्यों। अरे भक्ति बड़ा कठिन है, भक्ति सबसे सहज है, बस आप उसमें लग जाएंगे। और भक्ति अलग से कुछ करना थोड़ी पड़ता है। आप जो करें, यावत यत् करोसि यदस्नासि यज्जो होसि ददासि यत्। यही बात अर्जुन पूछ दिए भगवान से, कृष्ण से, महाराज आप कहते हैं कि पूजा करो, ये करो, या मेरी उपासना करो, कैसे होगा? एक तरफ कहते हैं कि युद्ध करो। कहा कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना, सब समर्पण कर दो गुरु को, भगवान को समर्पित करके और कार्य करो। तो यत् करोसि यदस्नासि यज्जो होसि ददासि यत्। यत् तपस्या कौन्तेय यत् पुरुषो मदर्पणम्। मेरे समर्पण भाव से करो तो तुम्हारे घर में तुम जो रोटी बनाते हो माई लोग, वो भी भगवान का भोग हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं, हलवा पूरी लाके भोग, जो आप बनाते हैं वही बनाइए। एक रोटी, पहला रोटी मान लीजिए कि हमारे गुरु महाराज जी का है, उसको खूब अच्छी तरह से बनाइए, एक गौ के लिए निकालिए और एक गुरुदेव भगवान जी को भोग लगाइए। जो जहां जिस अवस्था में, शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए, और तो आपकी हर एक क्रिया की पूजा हो जाएगी, वही भक्ति हो जाएगी। भक्ति कहीं अलग से करने की चीज नहीं है। आप जहां घूमने जा रहे हैं, आप घर का काम जो कुछ कर रहे हैं, गोपियों ने कौन सा भक्ति किया? गोपी कहाँ गई किसी कॉलेज में पढ़ने, कहाँ किसी मंदिर में, कहीं कोई नहीं आता कि वो यज्ञ कर रही थी, हवन कर रही थी ना, केवल अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा दी। और जो कुछ करती थी, इधर मक्खन बिलो रही हैं, दही को मथ रही हैं, भोजन बना रही है, दूध अवट रही है, जो कार्य करना है, गाय को खिला रही है, पर हर जगह श्याम का दर्शन कर रही है। तो आपकी हर एक क्रिया भक्ति हो जाएगी। भक्ति सबसे सहज है, हाँ, करने का तरीका मालूम होना चाहिए, नहीं तो जब इसको जानेंगे नहीं तो फिर तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो आप सब गुरु दरबार के बड़े पुराने हैं, आप लगे रहिए, सबका कल्याण हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी का कल्याण हो, ऐसी शुभकामना, ऐसी प्रार्थना गुरुदेव भगवान से है। आइए छोटा सा भजन, फिर पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन को हम